मैं डॉक्टर रघुनंदन हल्दर आज बिहाफ ऑफ आनंद निकेतन आप लोग को बोलूँगा 4 स्टेप के बारे में। पहले दिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप का जिक्र मैं किया हूँ। आज 4 स्टेप के बारे में मैं समझाऊंगा। 4 स्टेप में बोला गया है अपना जिंदगी का नैतिक लेखा जोखा लेना पड़ता है, यानी मॉरल इन्वेंटरी करना पड़ता है। पहले जानना पड़ेगा मॉरल इन्वेंटरी क्या है। ये जो मॉरल इन्वेंटरी है, अपना जिंदगी बारे में सोच विचार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है आप जानिए। एक लड़का साइकिल चला रहा था, दोनों रास्ता था। एक ठो रास्ता उसको जिंदगी का सबसे अच्छा मकसद में पार करेगा, उसका जो मंजिल है वहां पहुंचाएगा। दूसरा रास्ता उसको गड्ढे में डालेगा। तो ना जान के ही वो बच्चा वो गड्ढे वाला रास्ता चुन लिया। अब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, सामने गड्ढा है और गिर गया। तभी वो मान लिया कि मैं हार गया हूं, जो फर्स्ट स्टेप में बोला गया है। उसके बाद वो सेकंड स्टेप किया, यहां से मुझे कोई उभर सकता है। थर्ड स्टेप में अपने अंदर विश्वास लाया, क्या हुआ मैं आगे आ गया हूं तो गड्ढे के सामने हूं, तो यहां से मैं पीछे जाऊंगा और अपना जिंदगी में फिर मकसद हासिल करूंगा। तो आपको पीछे आना पड़ेगा। यही है मॉरल इन्वेंट्री, मतलब अपना जिंदगी का नैतिक लेखा जोखा लेना पड़ता है। जो जिंदगी आप बिता के आए हैं, जो जिंदगी आपको याद है, जो जिंदगी आपको याद आ रहा है, वो वाला जिंदगी का हिसाब लिखना पड़ता है। पाई टू पाई एकदम 100% ऑनेस्टी से वो नैतिक लेखा जोखा लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है अभी मैं आपको बताता हूं। पकड़ लीजिए, एक अल्कोहलिक मतल या फिर एक नशाड़ी जब नशा के लिए अपना जिंदगी खो देता है, जब समझ लेता है कि मैं हार चुका हूं लेकिन मैं यहां से उभरूंगा, मेरा उच्चतर शक्ति मुझे हेल्प कर रहा है, तो वो जो विश्वास, वो जो रिश्ता बन जाता है, उसके बाद वो कैसे उभरेगा। उसको तो पहले जानना है कि बीमारी की जड़ कहाँ है। जड़ खोजने के लिए वो अपना लेखा जोखा लेगा, तभी मालूम पड़ेगा। वो तो आज तक सोचता था दोस्तों के साथ बहुत सारा पिया, बहुत सारा पिया, वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 दोस्त कॉलेज में एक साथ पिया था, लेकिन उसमें 9 जन अपना जिंदगी में अपना मकसद में आज पूरा अचीव किया, लेकिन वो नहीं कर पाया, वो खत्म हो गया। तो उसको अपना लेखा जोखा लेना है। लेते लेते कभी ऐसे आ सकता है कि घर में पिताजी दारू पी के उसका माँ के ऊपर अत्याचार किया था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी मन में एक तो दारू नाम का शब्द बैठ गया, इसीलिए वो ऐसे दारू पी के अपना लीवर खराब कर दिया, आज खत्म होने की कगार पे है। तो नैतिक लेखा जोखा लेना पड़ता है। एक बच्चा जब पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता है, रिजल्ट में फेल करता है, हार जाता है, जब सरेंडर करता है कि मेरे से नहीं हो रहा, तो पहले उसको नैतिक लेखा जोखा लेना है, उसको मॉरल इन्वेंटरी करना है। क्योंकि वो जब मॉरल इन्वेंटरी करेगा, लिखेगा अपने बारे में, तब लिखेगा, सच सच बात लिखेगा कि मैं पढ़ रहा था क्लास का, लेकिन खिड़की से मेरा दोस्त मेरे को बुलाया था, मेरे को बोला था खेलने जाने के लिए, मेरा पिताजी मना किया, तो मेरा मन तो खेलने में चला गया। तो मैं यहाँ पे किताब लेके बैठा हूँ घंटे पे घंटा, लेकिन मेरा मन इधर है ही नहीं। तो ये जब बच्चा स्वीकार करेगा, ऑनेस्टी से जब लिखेगा, उसके बाद वो जो भी पढ़ेगा वो उसके लिए अच्छा होगा। और वो पिताजी के सामने सरेंडर कर सकता है कि पिताजी तुम मुझे खेलने नहीं देते, इसीलिए शायद मैं ये रिजल्ट खराब किया, तो तुम 1 घंटा मुझे खेलने के लिए समय दो और बाकी समय हमको पढ़ने के लिए दो। वो बच्चा अगर ऐसे बोलेगा, अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, तो जरूर जीतेगा। तो ये नैतिक लेखा जोखा एक इंसान को आने वाला दिन में रिकवरी में आगे जाने के लिए मदद करता है। ये नैतिक लेखा जोखा लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे व्यक्ति को मैं देखा हूं कि जिंदगी में अपना हारते हुए समय में आपने स्वीकार कर लिया मैं हार चुका हूं, वापस आया और वहां से विश्वास को स्ट्रांग किया, मैं जरूर जीतूंगा, जीतने की कगार पे जा रहा है, अच्छा है, अपना जिंदगी को खुश बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नैतिक लेखा जोखा नहीं लिया था, मॉरल इन्वेंटरी नहीं लिया था। वो मॉरल इन्वेंटरी किया नहीं बोल के मैं देखा हूं आने वाला दिन में वो फिर से गड्ढा में गिर सकता है। तो इसीलिए जरूरी है, क्योंकि आप कौन सा व्यवहार किससे किए हैं, कौन सा एटीट्यूड से किसकी तरफ देखे हैं, कि आपकी कौन सा बिहेवियर के कारण आपका दोस्त आपसे नाराज है, आपका पिताजी, आपका माँ आपसे नाराज है, क्यों आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, आपका असफलता के पीछे क्या क्या कारण है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाला दिन में तभी आप उसको रेक्टिफाई करके ईश्वर का, ऊपर वाला का मदद से आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बोलता हूं कि दस्यु रत्नाकर की बात सभी जानते हैं। दस्यु रत्नाकर डकैती करता था और अपना माँ बाप, बहू, बच्चा सबका पेट भरता था। तो जिस दिन विष्णु भगवान वेश लेके उसके सामने गया, बोला कि तुम जो कर रहे हो तुम तो पाप कर रहे हो। तो बोला मैं कहाँ कर रहा हूँ, सब मिलकर कर रहा है, सबको खिलाता हूँ।
तो उसको भेजा पूछने, वो पूछने गया। पूछ के जब उसको मालूम पड़ा कि उसका बाप बोलता है मैं तुम्हारे बाप का बाप नहीं लूंगा, तुम खिलाया, अपना कर्तव्य किया। बीवी बोला तुम मेरे को शादी किया, तुम खिलाया, पाप तो तुम्हारा है। तब वो अपना जिंदगी का नैतिक लेखा चुका लिया, वो मॉरल इन्वेंटरी किया था। इसीलिए वो समझ पाया जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। जन्म देने वाला ऊपर वाला वो सब सोच के करता है, तो इसीलिए उसकी हाथ में छोड़ के वो ध्यान करना, साधना करना शुरू किया। आने वाला दिन में वो वाल्मीकि बना। वैसे ही अगर आप कहीं पे हार जाते, कहीं पे रुक जाते, आगे बढ़ने की सोच रखते और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखते, अपने विश्वास को स्ट्रांग करते, तो आपको 4 नंबर स्टेप में नैतिक लेखाजोखा मॉरल इन्वेंटरी मास्ट करना है। आप अगर मॉरल इन्वेंटरी करोगे तो आने वाला दिन में आप जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि आपका गलतियां आप खुद जानोगे, तो दोबारा वो गलती नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी चीज है ये 4 स्टेप। घबराइए मत, बहुत जन नहीं किया मैं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि ये होता नहीं है, जरूर होता है। आप एक बार लिखना शुरू कीजिए, देखिए धीरे 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 आपका जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक पल आपको याद आएगा, और लिखते जाइए और वहां पे रेक्टिफाई करते जाइए। आप जिंदगी में 1 नंबर इंसान बनेंगे। आपका जो मकसद है वो मकसद पूरा होगा, आप अचीव करेंगे, आप गोल सेटर होंगे, आप दुनिया में राज करेंगे। यही है 4 स्टेप। 4 स्टेप करने के बाद एक इंसान को और पीछे मुड़ कर देखना नहीं पड़ता है, वो आगे बढ़ते जाता है और गलती नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 4 स्टेप में ही गलती को रियलाइज किया जाता है। वो गलती रियलाइज करने के बाद वहीं पे हम छोड़ के अच्छा काम अपना जिंदगी में मकसद वाला काम करते हैं। तो दोस्त, आज आपको ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, 4 स्टेप जो जिंदगी में बहुत जरूरी है, आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर आप हारे नहीं है, आप हारे हुए नहीं है, लेकिन कहीं से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अपना जिंदगी का नैतिक लेखा जोखा लीजिए, 4 स्टेप कीजिए, मॉरल इन्वेंटरी कीजिए।